हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस एकेडमी। दोस्तों, मैं मेहराब शेख और आपका स्वागत है मेघा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वोकेबलरी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसका पार्ट 1 कल ही मैंने बनाया था। और ये पार्ट 2 है, जिसमें आगे के वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं। जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिनका एंटो सिनो बता रहा हूं और उनके ट्रिक्स के साथ उनको याद करवा भी रहा हूं, ताकि आप आसानी से वर्ड्स को याद कर सकें। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, ताकि मैं एक सीरीज में इस तरह के वर्ड्स आपको दे सकूं। ये सारे वर्ड्स आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लें, इवन की कॉपी में डायरी में नोट डाउन भी कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा वर्ड है, जो कि एक्चुअली चौथा वर्ड है, वो है हॉरिबल। जी, हॉरिबल, जिसका मतलब होता है डरावना। हॉरिबल मीन्स डरावना या भयानक। हॉरिबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये एक विशेषण है जो कि वर्ड के अंत में, आप जानते हैं जिस वर्ड के अंत में बी एल ई लगा हो वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की कई पहचान होती है, और जब मैं आगे एडजेक्टिव वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो उसी में एक वर्ड है बी एल ई, जिसके साथ पता चलता है कि दिया गया वर्ड एडजेक्टिव है। ओके, अब हॉरिबल का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, आइए इसका सिनोनिम देखते हैं। तो सबसे पहले आप ग्रेस्ट गैस्टली वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। गैस्टली कहाँ से लिया मैंने आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ, ये GHOST, गॉस्ट। गॉस्ट जो वर्ड है, यानी भूत प्रेत या आत्मा, इसी से ये वर्ड बना दिया है गैस्टली, ठीक है। इसी से एक वर्ड अगास्ट भी बना देते हैं। देखिए, अंग्रेजी में बहुत वर्ड ऐसे आपको मिल जाएंगे जो एक ही वर्ड से कई शब्दों का निर्माण हुआ है। इसलिए अगर आप इस तरह की चीज़ों को एक बार समझ लें तो आपके लिए वर्ड्स 30% ही नया लगेगा, 70% बिल्कुल लगेगा कि आप उसको पहले से जानते हो, यानी किसी दूसरे वर्ड से कुछ ना कुछ शब्द जोड़ के, घटा के, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस यूज करके नया बना दिया गया। बाकी बेस वर्ड आपका वही रहेगा जो आप ऑलरेडी जान रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा अनुभव हमें होता है, हम टीचर्स को हो गया है, तो हम आपको पढ़ाने लायक हैं कि इस तरह के वर्ड्स आपको पढ़ा सकते हैं। तो गैस्टली इज द वर्ड, ठीक है। और गैस्टली के बाद हम वर्ड ले सकते हैं फियरफुल। तो फियरफुल फियर से बना दिया, फियरफुल भी एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद हम वर्ड ले सकते हैं और हॉरिड। अब आप सोचेंगे हॉरिड कहाँ से आया है। जी हाँ, आप शायद सोच चुके हैं, सही सोचे होंगे, हॉरर से। जी, हॉरर से बना दिया हॉरिड। तो हॉरिड को याद रखने के लिए हॉरर, गैस्टली को याद रखने के लिए गॉस्ट, और अगास्ट भी आपका गॉस्ट से ही बन रहा है, ठीक है। कितने आसानी से वर्ड याद हो जाते हैं। अगर हम एक वर्ड हॉरर से बनाएंगे तो वो बनेगा हॉरिफिक। हॉरिफिक मतलब भी डरावना। तो देखिए, हॉरर से हमारे दो वर्ड आ गए, हॉरिड, हॉरिफिक, ठीक है। और गॉस्ट से बन गया गैसली या अगैस्ट। और एक वर्ड और ले लेते हैं, टेरिफिक। टेरिफिक, अब गेस करो कि ये किससे बना होगा। ये बना होगा टेरर से, है ना। टेरर, टेरर मतलब क्या होता है, डर। तो डर, टेरर से बना टेरिफिक। फ्रेंड्स, ट्रैफिक का दो सेंस निकलता है। एक टेरिफिक आपका होता है शानदार, जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा व्हाट ए टेरिफिक शॉट, तो वो टेरिफिक शानदार के लिए होता है। और एक टेरिफिक जो टेरर से बन रहा है, उसका मीनिंग भयानक या डरावना होता है। तो आप देख लीजिएगा कि सेंटेंस में किस शब्द की ज़रूरत है या किस अर्थ की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेलिंग वाइज दोनों बराबर हैं। बस इतना है कि ये सेंटेंस में डिपेंड करेगा कि क्या अर्थ देगा, भयानक या शानदार, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हॉरिबल के वर्ड। और कुछ वर्ड ले लिया जाए, और अगली वगैरह भी ले सकते हो, कुछ जनरल वर्ड्स, अगली, ऑफुल ले सकते हो, AWFUL। जैसे हम बोलते हैं ऑसम, ठीक है। तो ऑसम का ही अपोजिट आप रख लीजिए, ऑफुल हो गया। ऑसम, ऑफुल, तो ये भी आपको आसानी से याद हो गया, ऑफुल, ऑसम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सिनोनिम ऑफ हॉरिबल। और इसमें आप और भी वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपने अगर कमेंट किया है पिछले वीडियोस में, तो
तो वो मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है, और नहीं किया तो वो भी मुझे पता है। अब इसका हम लोग कर लेते हैं एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या निकलेगा सर? अगर हॉरिबल मतलब डरावना होता है तो डरावना का उल्टा क्या होगा? सुंदर। तो सुंदर के लिए हम ब्यूटीफुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चार्मिंग ले सकते हैं, यस ऑफ कोर्स चार्मिंग ले सकते हैं। और प्लीजेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जितने भी सुंदर वाले वर्ड हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। एलिगेंट भी लिया जाता है सुंदरता के लिए, या ग्रेसस भी ले सकते हैं ब्यूटी के लिए, ग्रेसस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेस से बनाया तो ग्रेसस भी ले सकते हैं। चलिए और क्या ले सकते हैं? अट्रैक्टिव ले सकते हैं, आकर्षक, अट्रैक्टिव। अब यहाँ अगली है तो अट्रैक्टिव भी ले सकते हैं। ठीक है, और फैसिनेटिंग ले सकते हैं, फैसिनेट करने वाला चीज जो आपको फैसिनेट करता है यानी मोह लेता है। अल्यूरिंग ले सकते हैं, अल्यूरिंग मतलब क्या होता है? लुभाने वाली चीज। इसको कैसे याद करेंगे? अल्लू की रिंग, अल्यूरिंग अल्लू। अब अल्लू कौन है? जी हाँ, अल्लू अर्जुन की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्लू अर्जुन की जो रिंग है वो बहुत ही अल्यूरिंग है। जो भी देख रहा है वो क्या कर रहा है? ताजुब कर रहा है और उससे मोह जा रहा है कि भाई कितनी खूबसूरत अंगूठी है। तो अल्यूरिंग को याद कर लेंगे, अल्लू की रिंग। अट्रैक्टिव हम जानते हैं ग्रेस से बना, ग्रेसस। ग्रेस सुंदर भी होता है और ग्रेसस मतलब दयालु भी होता है, एक अर्थ ये भी रहता है इसका। ठीक है, बाकी आपका ये सब पॉजिटिव वर्ड है। और इसमें वर्ड हम ऐड कर सकते हैं डिलाइटफुल, जो कि डिलाइट से बनता है। डिलाइट मतलब क्या होता है? आनंद होता है। कल भी शायद हमने लिखा था। तो डिलाइट को याद करेंगे, डे लाइट। जो आदमी आनंद में है, जिसको बहुत खुशियां हैं मन में, किसी बात का बहुत खुशी है, तो वो क्या करता है? डे में लाइट लगा देता है और अपनी खुशी जाहिर करता है। लोग नहीं कहते कि भाई लोग रात में बल्ब जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। ये जो है कि दिन में ही इतनी सारी लाइट लगा रहा है, लगता है ज़्यादा डिलाइटेड है, बहुत खुशी मना रहा है। तो डिलाइट आनंद है और उसी का बना देंगे आनंददायक, डिलाइटफुल। ठीक है, और एग्रीएबल भी ले सकते हैं। कोई चीज़ एग्रीएबल है मतलब आपको वो पसंद है, एग्री कर रहे हैं आप उससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? अगली, घृणा वाला, आउफुल था, भद्दा था। तो यहाँ तो पसंद की बात होगी ना, एग्री कर रहे हैं तो पसंद है इसलिए एग्री कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स हो गए हॉरिबल के सिनोनिम, एंटोनिम। देयर इज नो लिमिट ऑफ एंटोसिनो। आप इसमें बहुत सारे वर्ड ऐड कर सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें और आप कितने वर्ड ऐड कर सकते हैं जो मैंने नहीं किए, और वो आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हॉरिबल के बाद अगला वर्ड हम लेंगे स्कैंटी। स्कैंटी, जी हाँ, आप ये वर्ड जानते होंगे, स्कैंटी। बताएं स्कैंटी क्या है, कमेंट करके बताएं स्कैंटी का मीनिंग क्या होता है। स्कैंटी का मतलब होता है कम या थोड़ा, कम या थोड़ा। ये वर्ड स्कैंट से बना है, तो स्कैंटी, स्कैंट, SCANT, स्कैंट, स्कैंटी, स्कैंट से बना है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर ले, इसकी आंटी, इसकी आंटी। इसकी जो आंटी है अभी वो नई नई है तो बहुत कम चीज़ों को जानती है। इसकी आंटी, किसी की आंटी होगी अभी नई आई होंगी कॉलोनी में और वो वहाँ के लोगों को नहीं जानती है, वहाँ के कल्चर को नहीं जानती है, तो हम कहते हैं भाई इसकी आंटी जो है ना अभी थोड़ा कम जानती है, उतना यहाँ के बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो स्कैंटी मतलब कम या थोड़ा। चले अब इसका सिनोनिम कर ले। तो कम या थोड़ा के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। लो, लो मतलब कम। दर्थ, दर्थ मतलब भी कम या कमी, है ना। और स्कैरसिटी जो वर्ड आता है, स्कैरसिटी मतलब भी कमी होता है। पाउसिटी, पाउसिटी मतलब भी कमी होता है। ठीक है, और मीगर, मीगर मतलब भी कमी या कम होता है। ठीक है, और सिलेंडर, सिलेंडर मतलब भी कम होता है, वैसे दुबला पतला भी होता है, मैं भी डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, सिलेंडर हो गया। और वर्ड हम ले सकते हैं लिमिटेड, लिमिटेड मतलब भी कमी हो गया। और स्पार्स मतलब भी कमी होता है। पुअर मतलब भी कम या थोड़ा में यूज किया जाता है।
एंड डेफिशिएंट भी हम ले सकते हैं, इसका मतलब भी कम या थोड़ा। तो ऑलमोस्ट इन सब के मीनिंग एक ही हो गए, कम या थोड़ा। लो आप जानते हो, दर्द यानी कमी, इसको याद करेंगे आर को रिमूव करके। जैसे कल हमने एक वर्ड किया था फ्रेल, फ्रेल का मीनिंग याद है, कम कमज़ोर, है ना। और क्या ट्रिक दिया था कि आर इसको हटा देंगे कि भाई जो कमज़ोर होगा वही एग्जाम में फेल होगा, क्योंकि आर हटेगा तो बन गया फेल। तो फेल यानी कमज़ोर व्यक्ति फेल होता है, जो पढ़ता है ताकतवर है मजबूत है वो फेल क्यों होगा। तो वैसे ही दर्द में आर मान के चलिए कि नहीं है, तो बना क्या वर्ड, डेथ। अब डेथ क्या करेंगे, डेथ की कमी, डेथ रेट में क्या होती है, कमी हो जाती है डेथ रेट में, ठीक है। कहीं कोई दुर्घटना हुई, वहाँ कम लोगों की जान गई तो डेथ रेट में कमी आ गई। तो दर्द हो गया तो कमी। स्कार सिटी, अब बना सकते हैं ऐसे कार, ऐसे कार सिटी, यानी सिटी में ऐसे कार की बहुत कमी है। अब आप बात करें हजारीबाग झारखंड में तो फरारी एक भी नहीं है ना, रॉयल्स रॉयस देखने को भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे कार की इस सिटी में कमी है, स्कार सिटी, कार सिटी, स्कार, ऐसे कार की सिटी में कमी है। तो ऐसे निमोनिक करके आप याद कर सकते हैं। पाउ सिटी, पाउ सिटी को हम बना सकते हैं पॉश। सिटी में एक एरिया होता है ना, इसको पॉश एरिया बोलते हैं। और जो पॉश एरिया होता है उसमें आबादी कम होती है, बहुत कम लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है। तो पॉश सिटी में क्या होता है, पॉश सिटी में कम लोग रहते हैं, बहुत मतलब आधा आधा किलोमीटर में एक घर मिलेगा, इस तरह का राइस लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा कोई शहर नहीं है, बट मुंबई जैसे शहरों में है ऐसे एरियाज जहाँ पॉश सिटी है। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो दूसरा ट्रिक आप देख लीजिए कि भाई आप कहीं पाव, पाव को हम बना देते हैं पाव, जैसे एक पाव होता है ना, ठीक है, 250 ग्राम। तो आप कहीं चीनी मांगने गए कि भाई 1 किलो चीनी दो, तो दुकानदार ने कहा अभी तो क्या है ना कि एक भी पाव मिलेगा, क्योंकि सिटी में चीनी की कमी है, ठीक है। पाव सिटी, क्या बोला, आपने 1 किलो चीनी मांगा, उसने कहा नहीं अभी एक पाव मिलेगा क्योंकि सिटी में चीनी की कमी है। तो पाव सिटी हो गया कमी, किसी चीज़ की भी कमी हो गई, आसानी से याद हो गया। पॉश सिटी वो भी याद कर सकते हैं, पाव सिटी, पाव भर चीनी मिलेगा क्योंकि सिटी में चीनी की कमी है। मीगर, मीगर मतलब कम या थोड़ा, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, ईगर, ईगर वर्ड होता है ना, ईगर माने इच्छुक, किसी काम को करने में इच्छुक। तो आजकल बहुत कम लोग हैं जो किसी काम को करने के इच्छुक होते हैं, उनको बिठाकर पैसे दे दो, डीए दे दो, भत्ता दे दो तो वो ठीक है, काम करने बोलो तो पसीने छूट जाते हैं। तो बहुत कम लोग ईगर होते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, जिनके सपने होते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कमी है। ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं, तो मीगर हो गया कमी। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब भी कमी। चलिए अब सिलेंडर को याद कैसे करेंगे, ऐसा सिलेंडर मतलब दुबला पतला भी होता है, ठीक है, एक्चुअली दुबला पतला ही होता है। तो यहाँ कमी में क्यों आ गया, क्योंकि इसके अंदर बॉडी में क्या कमी होती है ना, ताकत की, ब्लड की, मांस की कमी होती है, तो ये दुबला पतला व्यक्ति है तो कमी तो है। तो सिलेंडर मतलब थिन एंड लीन एंड थिन या दुबला पतला, और कमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिलेंडर है, आजकल हम लोग जो गैस खरीद रहे हैं, गैस का सिलेंडर, इसके जो दाम है बिल्कुल कमी नहीं आ रही है। तो सिलेंडर को याद कर लेंगे कि सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हो रही है, जो दाम बढ़ गए सो बढ़ गए, और हम लोग इंतज़ार में है कि ये कब घटेगा। तो सिलेंडर क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा दाम इसके, तो सिलेंडर कमी हो गया। लिमिटेड यानी सीमित होता है, तो जो चीज़ सीमित होता है यानी वो कम है इसीलिए लिमिटेड होता है। ज़्यादा होगा तो लिमिटेड क्यों करेंगे, सीट्स लिमिटेड, है ना, यानी सीट ही कम है तो लिमिटेड हो गया। तो लिमिटेड यानी कम। स्पार्स, देखिए पार्स वर्ड है, या आप इसको पर्स बना सकते हैं कि भाई आजकल ना मेरे पर्स में पैसों की बड़ी कमी होती है, स्पार्स। या ऐसे पर्स भी बना सकते हैं कि शहर में ऐसे पर्स की बहुत कमी है। अब मैंने एक वीडियो देखा था कि मुकेश अंबानी की एक बेटी है, उनके पास 52 लाख का पर्स है, ठीक है, 52 लाख का पर्स, सोच सकते हैं कि पर्स में क्या होगा। तो ऐसे पर्स क्या है भाई, हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलते, ऐसे पर्स की बहुत कमी है। तो स्पार्स यानी कमी, स्पार्स ऐसे पर्स की कमी है। हम 52 लाख छोड़िए, 52 हज़ार छोड़िए, 5200 का भी पर्स नहीं देखते हैं। तो ऐसे पर्स की क्या है, हमारे यहाँ बहुत ही कमी है। जैसे ऐसे कार की सिटी में कमी है, वैसे ही ऐसे पर्स की कमी है, तो स्पार्स है। पुअर मतलब भी थोड़ा होता है, जैसे पुअर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना, किसी चीज़ की पुअर क्वांटिटी है मतलब कम मात्रा है, तो पुअर मतलब कम या थोड़ा भी होता है। बाकी पुअर मतलब गरीब तो होता ही है। एंड और क्या है, डेफिशिएंट,
ये आपने वर्ड साइंस में पढ़ लिया होगा। डेफिशिएंसी जो होती है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो डेफिशिएंसी होती है। तो डेफिशिएंट भी आप याद रख सकते हो, पढ़े होंगे। और याद नहीं है तो आप ऐसे याद कीजिए, डेफ। डेफ यानी क्या होता है? बहरा। बहरा। तो जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुन नहीं पाता ना, तो उसके अंदर सुनने की कमी होती है। डेफी डेफ, डेफी डेफ। तो डेफ तो आप जानते हैं, बहरा, DEF, डेफ। तो जो डेफ आदमी होता है उसके अंदर सुनने की कमी होती है, वो चीज़ों को सुन नहीं पाता, है ना। चलिए, तो ये हो गया स्कैंटी का सिनोनिम। अब हम इसका अपोजिट करेंगे। तो अपोजिट के लिए अब हम पहले हिंदी में सोचेंगे कि कमी का अपोजिट क्या होगा। तो कमी का अपोजिट होगा प्रचुर। अब प्रचुर के लिए जितने वर्ड आ सकते हैं, प्रचुर मतलब हो गया प्लेंटी। प्लेंटी ले सकते हैं आप, प्रचुर है तो प्लेंटी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप? यहाँ पे प्लेंटीफुल ले लेंगे एडजेक्टिव के लिए। हाँ, एम्पल ले सकते हैं, ऑप्यूलेंट ले सकते हैं, ऑप्यूलेंट। अबंडेंट ले सकते हैं, अबंडेंट, जी, अबंडेंट, ठीक है। और एक्सेसिव ले सकते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अधिक है तो एक्सेसिव। सरप्लस ले सकते हैं, सरप्लस, ठीक है, कोई चीज़ की अधिकता है। या सुपरफ्लस ले सकते हैं, आपकी आवश्यकता से अधिक, UOUS। चलो, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो प्लेंटीफुल किससे बनता है? प्लेंटी से, PLENTY। प्लेंटी मतलब क्या होता है? अत्यधिक, जी। तो प्लेंटी का बन गया प्लेंटीफुल। अब आपको चलिए प्लेंटी याद करना है, तो फुटबॉल को ले लीजिए। फुटबॉल में पेनाल्टी किक लगता है, तो कोई ऐसा भी खेल टीम होता है जो बहुत ज़्यादा फॉल कर देता है, तो उसको ज़्यादा पेनाल्टी किक उसको मतलब लग जाता है चार्जेस। तो पेनाल्टी प्लेंटी, उसको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी किक का चार्जेस लग गया, यानी कि अब उसके टीम में पेनाल्टी किक लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा तो प्लेंटी हो गया। एम्पल, एप्पल कर लीजिए। आजकल एप्पल मोबाइल की प्लेंटी है, हर जगह अधिकता है, प्रचुरता है। जिसके हाथ में देखो एप्पल है, या डिमांडिंग है, हर कोई एप्पल आई प्रो मैक्स खरीदना चाहता है ना। तो एम्पल को एप्पल बना लीजिए, एप्पल की प्रचुरता है। ऑप्यूलेंस, अब देखिए लेंस है ना, लेंस, LENS। तो जो लेंस होता है वो लगाने के बाद क्या होता है, जिसको कम दिख रहा था अब ज़्यादा दिखने लगता है। तो जब आप लेंस लगा लेते हैं तो आपको ऑप्यूलेंस यानी प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। पहले कम दिखता था, लेंस लग गया तो ऑप्यूलेंस हो गया। सरप्लस, ये आप जानते हो कॉमन वर्ड है, बोलचाल में यूज होता है कि आपके पास पहले से ज़्यादा हो जाए। कोई चीज़ आपके पास है भरा हुआ, उससे पहले से ज़्यादा आपके पास है, तो वो सरप्लस हो गया, ऊपर वाला जो अतिरिक्त है। सरप्लस कॉमन वर्ड है। अबंडेंट मतलब प्रचुरता, किसी चीज़ की अधिकता होती है, अबंडेंट। अब देखिए इसमें याद करेंगे बंड, बंड वर्ड है, इसको बंडल बना दीजिए। तो बंडल में क्या होता है? बहुत सारा चीज़ होता है। स्टिक का बंडल है तो एक स्टिक थोड़ी होगा, 10 20 50 स्टिक होंगे। या बीड़ी का बंडल भी होता है, है ना, सिगरेट का भी पैक होता है बंडल। तो बंडल, अबंड, बंड में आपका बंडल बना दीजिए, और बंडल क्या है? अधिक होता है। अब यहाँ एंट भी लगा सकते हैं। एंट यानी कि जो एंट होती है वो क्या होती है? ग्रुप में चलती हैं, ठीक है। बंडल या ग्रुप में चलती हैं, गुच्छे में चलती हैं, अकेले नहीं चलती हैं, तो ये प्रचुर होता है। तो जहाँ दिखती हैं बहुत सारी दिखती है, घरों में एक ही बार आपको बहुत सारा नज़र आ जाएगा। तो अबंडेंट को एंट जो बंडल, बंडल में या ग्रुप में या समूह में चलती है, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। एक्सेस तो सबको पता है ना, कि एक्सेस वर्ड का मतलब ही होता है अधिकता। तो एक्सेसिव मतलब अधिक हो गया। सुपरफ्लस, जैसे सरप्लस है वैसे सुपरफ्लस हो गया। सुपर मतलब ऊपर, और फ्लू मतलब बहना। तो कोई चीज़ अगर ऊपर से बहने लगे तो वो सुपरफ्लस हो गया, ठीक है। तो इसमें और भी वर्ड हम ले सकते हैं, और एडिक्वेट ले सकते हैं। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, एनफ भी ऐड किया जा सकता है। एनफ मतलब भी अतिरिक्त या अधिक। तो एडिक्वेट या पर्याप्त ये कॉमन वर्ड है, बोलचाल में भी यूज होते हैं। तो ये वर्ड भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ एडिक्वेट है तो सिनो में इनएडिक्वेट ले सकते हैं, ठीक है, इनएडिक्वेट ले सकते हैं। तो ये हो गया स्कैंटी के सिनो एंड एंटो। अब हम एक और वर्ड करते हैं, चूंकि हमने 3 वर्ड किया था लास्ट क्लास में,
तो आज भी हम 3 वर्ड कर लेते हैं और हमारा आज का वर्ड है छठा वर्ड फेम। फेम मतलब हो गया प्रसिद्धि। देखिए प्रसिद्धि मैंने लिखा है, प्रसिद्ध नहीं लिखा है। जो भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप क्या करेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, ठीक है। चलिए, फेम यानी कि प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि, फेम कौन सा वर्ड है, फेमस। फेमस एंड फेम, फर्क इतना है कि ये प्रसिद्ध है, ये हो गया प्रसिद्ध और ये हो गया प्रसिद्धि। फेमस में OUS लगा है तो एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों का डिफरेंट है। चलिए तो उसका सिनोनिम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ताकि जगह बचेगा बोर्ड पर। तो रिप्यूट वगैरह ले लीजिए, रिप्यूट, रेप्यूटेशन, रिप्यूट, स्टीम, ठीक है। रिकॉग्निशन, किसी की पहचान होती है, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्निशन, ये वर्ड आप ले सकते हैं। और भी वर्ड ले सकते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट ले सकते हैं, प्रेस्टीज ले सकते हैं जी, प्रेस्टीज कुकर होता है ना, वो भी आप ले सकते हैं। ग्लोरी, ऑनर, ग्लोरी ले सकते हैं, ऑनर OUR या OR भी लगाया जाता है। रिनाउंड ले सकते हैं, रिनाउंड, जैसे यहाँ रिकॉग्निशन लिया, रिनाउंड ले सकते हैं। चलो तो अब इसको याद करेंगे, जो वर्ड नया है वही देखेंगे। रिप्यूट, रिप्यूटेशन और रिप्यूट, ये आपका रेप्यूटेशन से बना। तो रेप्यूटेशन का सवाल है सर, सबको पता है रेप्यूटेशन वर्ड क्या है, तो वो आपका रिप्यूट हो गया, ठीक है, नाउन में प्रसिद्धि। स्टीम, स्टीम क्या है ना, एक ज़माने में स्टीम कार हुआ करता था मारुति की, स्टीम कार आज भी होगी पुरानी वाली मॉडल में। तो स्टीम कार की जो है ना बहुत ही डिमांड थी उस समय। मैं भी कभी स्टीम लेना चाहता था, वो हैचबैक में आता था, ओके। तो स्टीम कार क्या था, बहुत ही पॉपुलर था उस समय। तो आप इसमें पॉपुलैरिटी वगैरह भी वर्ड ले सकते हैं। अब मुँह से निकल गया तो ले लीजिए, पॉपुलैरिटी को भी नाउन है। तो स्टीम बहुत पॉपुलर था और लोग खरीदना चाहते, तो ये काफ़ी फेमस कार था, ठीक है। तो स्टीम को आप इससे कार से लिंक कर सकते हैं। या फिर कोई टीम है जो कि बहुत ही पॉपुलर टीम है, इंडियन टीम क्रिकेट की या बास्केटबॉल की, अर्जेंटीना है, तो वो कोई टीम जो कि बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, तो उसको भी लिंक कर सकते हैं कि इस टीम या ऐसी टीम में बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं, रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, पहचान। तो रिकॉग्निशन वर्ड आपका जो है रिकॉग्नाइज से बन रहा है, पहचानना। तो जिसको पहचानते हैं उसकी क्या होती है, पहचान होती है, लोग उसको पहचानते हैं। अगर आपकी रिकॉग्निशन है तो आपकी पहचान है। देखो इसमें रूट वर्ड भी है COGN, मतलब नो, किसी को जानना या पहचानना। तो आप रूट वर्ड से भी याद कर सकते हो। या रिकॉग्नाइज आप जानते हो तो रिकॉग्निशन हो गया। क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती, क्रेडिटेबिलिटी होती है, यानी कि भरोसेमंद होता है, यानी वो बहुत ही साख रखता है, लोग उसको पहचानते हैं, पॉपुलर आदमी है, उसी को क्रेडिट मिलता है। प्रेस्टीज कुकर क्या है, एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है कुकर के लिए, है ना, या बर्तन के लिए प्रेस्टीज का। आजकल इंडक्शन वगैरह भी आता है। तो प्रेस्टीज क्या है, फेमस है। ग्लोरी, ग्लोरियस वर्ड भी बनाते हैं, ग्लोरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ग्लोरियस यानी बहुत ही सम्मानित, ठीक है। अब इसमें और डिग्निफाइड वगैरह भी ले सकते हो, कल हमने यूज किया था, कल इसको भी हमने यूज किया था, इस वर्ड को भी। तो ग्लोरी क्या है, ग्लोरियस है। तो लॉरी बना दीजिए। पहले जो ना लॉरी जो होता था गांव में चलता था, तो लोग बहुत ही चाव से देखते थे, किसी के यहाँ लॉरी आ गई, ट्रक, जिसको आज ट्रक हम कहते हैं, लॉरी कहते थे, ठीक है। तो किसी ने लॉरी खरीद लिया तो वो कौन व्यक्ति होता था, समाज का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता था, उसकी 3-4 लॉरियाँ चलती थी। तो ग्लोरी, लॉरी कर लीजिएगा। ऑनर कॉमन वर्ड है, सम्मान, सबको पता है, ऑनर। रिनाउंड, रिनाउंड मतलब भी होता है जाना माना, जिसको हर कोई जानता पहचानता है, कोई टीचर है, कोई यूट्यूबर है, जिसको सब जानते हैं, वो रिनाउंड हो गया, प्रतिष्ठित या जाना माना, ठीक है। इसको आप नो से याद कर लीजिएगा, री प्लस नो, यानी सब उसको जानते हैं, ठीक है। तो फेम का ये सारे सिनोनिम हो गए, प्रसिद्धि, जानना पहचानना, प्रतिष्ठित। अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट वो होगा जिसको कोई नहीं जानता है, यानी अननोन है, वो एकदम वो फेमस नहीं है। तो जो फेमस नहीं है उसको क्या कहते हैं,
अननोन, उसको ऑब्लिवियन भी कहते हैं, उसको ऑब्सक्योर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको कोई नहीं जानता है। अच्छा, यहाँ रिप्यूट है तो यहाँ डिसरिप्यूट भी हम कर सकते हैं, यानी वहाँ मान है तो यहाँ अपमान भी होगा, तो यहाँ ऑनर है तो इसको डिसऑनर भी हम कर सकते हैं, सम्मान है तो अपमान भी हो जाएगा, तो डिसऑनर, डिसरिप्यूट, ठीक है, डिसरिप्यूट। और नोटोरियरिटी, नोटोरियरिटी, RIETY, नोटोरिटी, तो नोटोरियस से बना वर्ड है नोटोरिटी, ये भी आप ले सकते हैं, और ऑब्सक्योर ले लिया या ऑब्सक्योरिटी ले सकते हैं। तो ये सब वर्ड क्या है? अच्छा, फेम है तो आप इसको डिफेम भी कर सकते हैं, डिफेम, यानी इधर सम्मान है और प्रतिष्ठा है तो इधर अपमान वाले वर्ड ले लीजिए। तो पहला हो गया हमारा अननोन, चूंकि यहाँ पे नोन भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ रिनाउंड लिया है ना, रिनाउंड लिया तो नो से याद किया, रिनाउंड, नो मैंने जानना तो जाना पहचाना हो गया, तो नो का अननोन हो गया। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब होता है जिसको भुला दिया गया हो, ओके। अब लिव, देखो इसको बना देंगे अब लिव, LIVE, अब लिव। ऑन, अब ये क्या है ना, यहाँ नहीं रहता, कोई लिव कर रहा था कहीं पे, अब वहाँ नहीं रहता तो लोग उसको भूल गए। अभी आप कहीं रह रहे हो और वहाँ से चले जाओ तो लोग आपको धीरे धीरे क्या होगा, ऑब्लिवियन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब आप वहाँ लिव नहीं करते, अब लिव ऑन, अब आप वहाँ पर ऑन नहीं है, चालू नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए, तो अब लिव ऑन, अब वहाँ आप लिव नहीं कर रहे तो आपको लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे भुला देंगे। ऑब्सक्योर, देखिए इसको बना देंगे अब सिक्योर, अब सिक्योर, तो अब क्या है ना, लोग सिक्योर नहीं है, तो अब ये भूल ही जाइए कि आप कोई सिक्योर है, तो अब सिक्योर मतलब जिसको लोग भुला दिए, अब वो सिक्योर नहीं है तो लोग इसको क्या किए, भूल गए, या अब भूल गए कि कहीं सेफ्टी नाम की चीज़ है, अब कहीं भी हादसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अब सिक्योरिटी नहीं है, तो आदमी अब सिक्योर नहीं है, ये बात अब क्या करे, भूल जाओ। डिस रिप्यूट, तो भाई रिप्यूट जो वर्ड हमारा था प्रतिष्ठा या रिप्यूटेशन, उसी में डिस लगा दिया तो नेगेटिव हो गया डिस रिप्यूट। उसी तरह ऑनर का डिस लगा के हमने डिसऑनर कर दिया, ठीक है। और नोटोरियटी मैंने बोला कि नोटोरियस से बना है, नोटोरियस मतलब बदमाश होता है, मिस्चीवियस, उद्दंड, या और नेफारियस भी वर्ड होता है, नोटोरियस जैसा ही नेफारियस भी ले सकते हैं। तो नोटोरिटी नोटोरियस से बना है, अब नोटोरियस को याद कीजिए तो नोटोरिटी याद होगा। नोटोरी, देखो यहाँ पे नोटोरियस को आप नॉटी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, नॉटी को लिंक कर लीजिए नोटोरियस से, नॉटी नोटोरियस थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रखने में आसानी होगा। नॉटी नोटोरियस, बदमाश, नटखट, एक ही जैसा हो गया, और इसी का नाउन बन गया नोटोरिटी, ठीक है। तो ये तीनों आपको एक साथ याद हो जाएगा अगर आपको नॉटी याद रहे तो जो नॉटी है वो नोटोरियस है, और नेफा तो मैंने अभी लिखा है तो इसको खैर छोड़ दीजिए, ये उद्दंड के लिए है, बट इसको भी आप याद कर सकते हैं, नेफारियस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए एंटोनिम, सिनोनिम, तीन वर्ड जो अभी हमने किया, फेम का किया और हॉरिबल का किया और स्कैंटी का किया। आपको कहीं भी कोई वर्ड में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं, और किसी वर्ड का ट्रिक चाहिए, दोबारा चाहिए तो दोबारा कमेंट करके बताएं, और इन वर्ड्स के और भी आप एंटोसिनो बताना चाहें तो वो भी कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, ताकि वो भी धीरे धीरे अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सके। एज यू नो इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ SSC, अभिन्न अंग है, इसके बिना SSC बैंकिंग क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं, असंभव समझिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।